नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मददगार अश्विनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि जो हमारे देश के संविधान बनाने के लिए हमने दूसरे देशों के संविधान से हमने जो नियम लिए थे, फिर बाद में उन्हीं को हमने हमारे देश के आर्टिकल बनाकर संविधान में जोड़ा है। तो वह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारे संविधान में भाग हैं वह कितने भाग हैं, वो उन भागों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। तो संविधान के भागों के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। संविधान का जो पहला भाग है पार्ट वन, पार्ट एक है ना, पार्ट एक भाग एक, पार्ट एक भाग एक। मैं यहीं नीचे भाग लिख दे रहा हूँ, भाग एक। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी समझते चलेंगे। तो भाग एक में हमारा, उसमें द यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन है ना। द इंडियन मतलब जो इसमें बताया गया है कि हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो उसमें बताया गया है। पहला भाग है उसमें यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। द यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो हमारे संविधान का पहला भाग है उसमें यही वर्णित किया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यह है आर्टिकल, अनुच्छेद कितने से कितने तक है यह भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आर्टिकल, अनुच्छेद। आर्टिकल, अनुच्छेद, यह है 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के या आर्टिकल हैं, उनमें हमें यही बताया गया है कि जो संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र। तो जब मैं आगे जब संविधान का भाग बनाऊंगा तो फिर इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अब भाग दो, ये भाग एक हो गया, ये भाग दो, पार्ट टू, भाग दो। तो भाग दो में हमारा क्या है यह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। भाग दो में जो हमारे नागरिकता का प्रावधान है, हमारे देश में जो नागरिकता का प्रावधान है उसका वर्णन किया गया है। सिटीजनशिप, नागरिकता, मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो जो संविधान का हमारा भाग दो है, संविधान का जो हमारा भाग दो है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। यह है आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद। अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकता है कि जो हमारे संविधान में नागरिकता का वर्णन कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक किया गया है। तो यह 5 से 11। तो संविधान के हमारे 5 से 11 जो आर्टिकल है, 5 से 11 जो अनुच्छेद है, उनमें नागरिकता का वर्णन किया गया है कि किन किन प्रकार से या किस किस तरह से जो हमारे देश के नागरिक बनने के लिए बाध्य होते हैं।
इसके बाद जो है मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिन्हें नोट करना होगा उन्होंने कर लिया होगा। थोड़ा टाइम और मैं दे देता हूँ ताकि जिनको करना हो वो नोट कर लें। इसके बाद जो है अब भाग 3 पार्ट 3 भाग 3। तो भाग 3 में जो हमको बताया गया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान का भाग 3 है, उसमें हमारे मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यह जो कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक आता है, तो यह जो 12 से 35 अनुच्छेद तक जो हमारे संविधान का है उसमें हमारे जो है मूल अधिकार हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, यह भाग 3 में बताया गया है। उसके बाद जो है भाग 4 पार्ट 4 पार्ट 4 भाग 4। पार्ट 4 भाग 4। तो जो हमारा भाग 4 है उसको शॉर्ट में जो इंग्लिश में बोलते हैं DPSP बोलते हैं, यानी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में DPSP, और उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जिन्होंने संविधान बनाए उन्होंने इस भाग में कुछ ऐसे आर्टिकल बनाए, ऐसे अनुच्छेद बनाए, उसमें ऐसे नियम बनाए हैं कि अगर उन नियमों का अगर जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर पालन करती है तो उससे जो है सभी लोगों का उचित भला हो सकता है और सभी को उचित लाभ मिल सकता है। तो इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह जो है कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, यह जो है 36 से 51 36 to 51 जो हमें संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उनमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है अब मैं मिटाता हूँ, फिर आगे का लिखूँगा आपके लिए। इसके बाद जो है पार्ट 5 भाग 5, इसमें जो है द यूनियन जो हमारा संघ है, संघ से आज से जो हमारा केंद्र सरकार है उसके बारे में बताया गया है। संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके बारे में पार्ट 5 भाग 5 में बताया गया है। यह जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें बताया गया है। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 है उसमें जो हमारा संघ है, केंद्र सरकार है, उसके बारे में बताया गया है।
उसके बाद जो है भाग 6 पार्ट 6, भाग 6। इसमें जो है द स्टेट के बारे में बताया गया है। द स्टेट यानी जो हमारी राज्य सरकार है, राज्य सरकार। यहाँ मैंने सरकार नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ संघ सरकार या केंद्र सरकार, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है भाग 6 में जो है जो हमारे अनुच्छेद है वो 152 से 237, 152 से 237 जो अनुच्छेद है, ये नीचे लिखना चाहिए था, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ अनुच्छेद, आर्टिकल अनुच्छेद। तो ये होगा इसके नीचे वाले में, यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है यहीं से सवाल बना देता है कि कौन सा भाग जो है जो हमारे राज्य सरकार से संबंधित है वह कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, ऐसा सवाल बन जाएगा। तो 152 से 237 तक जो है। इसके बाद जो है भाग 7 पार्ट 7, भाग 7 को जो है रिपील्ड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। रिपील्ड, समाप्त कर दिया गया है। तो इसको जो है जो है 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा इसको रिपील्ड कर दिया गया है। यानी जो हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, उसके द्वारा इसको भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे आप 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त किया गया। तो आप नोट कर लें कि जो हमारे संविधान का भाग 7 था पार्ट 7, उसको जो है 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा जो है रिपील्ड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है। तो अब मैं आगे का आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर नोट करना है तो आप लोग कर लीजिए। पार्ट 8 भाग 8, इसमें बताया गया है द यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो संघ शासित राज्य हैं, उसके बारे में भाग 8 में बताया गया है। द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज
यूनियन टेरिटरीज है, यानी जो संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र, जो हमारे संघ शासित क्षेत्र है भाग 8 में उनके बारे में बताया गया है। द यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित राज्य क्षेत्र, संघ शासित राज्य क्षेत्र। क्योंकि आज भी हमारे देश के कुछ भाग ऐसे हैं जिन पर जो है हमारी राज्य सरकार ही शासन करती है। इसके बाद जो है इनका अनुच्छेद लिख देता हूँ कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद, आर्टिकल, तो यह जो है 239 से 242 तक है, 239 to 242। इसके बाद जो है पार्ट 9, पार्ट 9 भाग 9, पार्ट 9 भाग 9। तो इसमें जो है दी पंचायत, पंचायत होती है, हम उनके बारे में बताया गया है। दी पंचायत, पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होती है उसके बारे में बताया गया है। पंचायत, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायतें जो है पंचायत के बारे में बताया गया है। यह जो है आर्टिकल, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में, यह अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग भी नोट करते चलें। क्योंकि जब एग्जामिनर को जब डीपली क्वेश्चन बनाना होता है, जब गहराई से क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे ही फिर अंदर से सवाल पूछा जाता है कि जो है पंचायत जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक उसमें पंचायत का वर्णन किया गया है या कौन से भाग में किया गया है। तो यह जो है 243 से 243 ओ है ना, 243 से 243 ओ जो है इसमें जो है पंचायत का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है भाग एक और बनता है, पार्ट 9B, पार्ट 9B है ना, पार्ट 9B भाग 9B। ये जो भाग 9B है इसमें क्या वर्णन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें जो है म्यूनसिपालिटीज़ का जो है वर्णन किया गया है। म्यूनसिपालिटीज़ जो नगर पालिका होती है उसका वर्णन किया गया है, दी म्यूनसिपालिटीज़। म्यूनसिपालिटीज़ जो है उनका वर्णन किया गया है, नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। म्यूनसिपालिटीज़ यानी नगर पालिका। जो नगर पालिका है उसका वर्णन किया गया है। इसका भी जो आर्टिकल, अनुच्छेद है वह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आर्टिकल, अनुच्छेद कौन से हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो है 243 पी से 243
ZG 243 पी से जो है 243 ZG 243 पी से 243 ZG तक जो है हमारी नगर पालिका है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आप लोग नोट कर लें जिन्हें करना है। सॉरी, ये 9A है, मैंने गलती से 9B लिख दिया है, ये 9A है, 9A है। 9B जो है वो दूसरा है, ये 9A है, 9A। आप उसको ठीक कर लें, है ना, ये 9A है। 9B में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है, वह भी आपको मैं बताऊंगा, इतना नोट कर लें। भाग 9B है ना, ये है 9B में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बारे में वर्णन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। तो सहकारी समिति है, उसका वर्णन किया गया भाग 9B में। तो इसका आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो अनुच्छेद आर्टिकल है 243 ZH से 243 ZH से 243 ZT तक जो है सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 10 देखते हैं हम, पार्ट 10। पार्ट 10 भाग 10। भाग 10 में क्या है, दी शेड्यूल टाइप एरिया। दी शेड्यूल टाइप एरिया। शेड्यूल टाइप एरिया तो यह जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। यह जो है आर्टिकल अनुच्छेद कितने से कितने तक है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। 244 से 244A, 244 से 244A जो हमारा संविधान का आर्टिकल है, उसमें जो दी शेड्यूल टाइप एरिया यानी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है भाग 11 पार्ट 11 भाग 11, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें जो है
रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो है संघ और राज्य सरकार के बीच जो संबंध है उसमें इसका वर्णन किया गया है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो हमारी केंद्र सरकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध, जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध है उसका जो है आर्टिकल 11 भाग 11 में जो है पार्ट 11 भाग 11 में वर्णन किया गया है। तो यह जो है 245 से 263 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 245 से 263। टू 245 to 263 तक जो है वर्णन किया गया है। अब मिटा देता हूँ मैं, फिर आपको आगे का बताऊँगा। इसके बाद जो है भाग 12 में जो है वित्त, वाणिज्य, संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया। वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति यानी प्रॉपर्टीज, और जो है संविदाएं यानी टेंडर, है ना, वाद के बारे में वर्णन किया गया। तो यह जो अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो यह जो है 264 से 300A तक। इसका वर्णन किया गया भाग 12 का। भाग 13 पार्ट 13 भाग 13 में क्या वर्णन किया गया है? भाग 13 में जो है व्यापार, वाणिज्य, उसके बाद जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो है ट्रेड, कॉमर्स और जो है कमिटीज़, है ना। ट्रेड, कॉमर्स और कमिटीज़, इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 301 से कहाँ तक किया गया है?
जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। 301 से 307 तक जो इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है पार्ट 14 भाग 14। भाग 14 में क्या वर्णन किया गया है? भाग 14 में जो है संघ और राज के अधीन सेवाएं। राज्य के अधीन सेवाएं। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यह जो इसका मतलब होता है इंग्लिश में कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो यह जो है आर्टिकल 308 से 323 तक इसमें का वर्णन किया गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। इसके भाग जो है भाग 15 पार्ट 15 भाग 15। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो है वर्णन किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक, 324 से 329 जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 है में जो है चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है पार्ट 16 भाग 16। भाग 16 में क्या वर्णन है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो यह जो है अनुच्छेद 330 से कहाँ तक है आप कमेंट करके बताइए अगर आप जानते हैं तो। अनुच्छेद 330 से जो है 342 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है पार्ट 17 भाग 17। भाग 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, उसका वर्णन किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आप कमेंट करके बता सकते हैं जिन्हें पता है। तीन 343 से 351 तक। उसके बाद जो है पार्ट 18 भाग 18। भाग 18 में क्या दिया गया है? भाग 18 में दिया गया है आपदा आपात प्रबंधन।
आपात आपात प्रबंधन, इमरजेंसी प्रोविज़न, है ना, इमरजेंसी प्रोविज़न, आपात प्रबंध, आपात प्रबंध, आपात प्रबंध। यह जो है अनुच्छेद 352 से कहाँ तक है, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अनुच्छेद 352 से 360, इसमें जो है आपात प्रबंधन, आपात प्रबंधन, आपात प्रबंधन है, इमरजेंसी प्रोविज़न। भाग 19, इसमें जो है मैस्कुलाइन रखा गया है, मैस्कुलाइन यानी विविध, विविध, विविध रखे गए हैं, मैस्कुलाइन्स विविध। यह जो है विविध प्रकीर्ण, विविध प्रकीर्ण, यह जो है 361 से 367 अनुच्छेद तक आप नोट कर लें, इन्हें करना है। पार्ट 20 भाग 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पार्ट 20 है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यह जो इसका आर्टिकल 1 है 368, 368। तो जब संविधान, हमारे देश के संविधान में जब कोई भी संशोधन या बदलाव किया जाता है तो जो है इसी भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 है इसी के शक्तियों के तहत किया जाता है। पार्ट 21 भाग 21। तो इसमें रखा गया है जो अस्थायी अस्थायी संक्रमणशील, अस्थायी संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध। तो यह जो है अनुच्छेद 369 से जो है 392 तक वर्णन किया गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है इस भाग में दिए गए हैं। अब भाग 22,
भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निष्कासन। तो संविधान के भाग 22 में जो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, निष्कासन ही निरसन है, सॉरी, निरसन, इसका वर्णन किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो स्टूडेंट, मैंने आपको एक ही वीडियो में आज संविधान के जितने भी भाग हैं पूरे 22 भाग समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं करंट अफेयर्स हुए और जो भी अन्य विषय हुए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सभी सिलेबस में आपको कराऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।